अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लास कोऑर्डिनेटर कौन है, वॉइस कोऑर्डिनेटर कौन है भाई हमारी? या आलियान आया हुआ नहीं है, वरना मैं आलियान से कहता यार कि आलियान काम कर ले। मिर्जा आवाज आ रही है? सर आया हुआ हूँ। अरे आया हुआ, सॉरी। हाँ उधर से, अच्छा अच्छा, वो मोहम्मद अलियान नीचे नीचे थे, सही है, एक्सट्रीमली सॉरी है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है मिर्जा, बता दिया, आलियान ने बता दिया मुझे। आती है आवाज, आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है ठीक है। चले जी। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, अच्छा आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है उसका जो है जो लेक्चर है पूरा का पूरा, वो संडे को मैंने तकरीबन फर्स्ट हाफ में कोशिश करके उसको मैंने अपलोड कर दिया है, सही है, गूगल क्लासरूम के ऊपर। अब आप लोगों के साथ सिर्फ दो ऐसे लेक्चर्स हैं जो मैंने अपलोड नहीं किए हुए। एक कोर कॉम्पिटेंसी का है, सही है, और एक एंस ऑफ मैट्रिक्स का है। ये दोनों लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड हैं, इसके ऊपर मैं भी इसको एडिट करके आई विल बी अपलोडिंग इट विद इन दिस वीक होपफुली इंशाल्लाह। तो पहले मैं एंस ऑफ करूंगा और फिर मैं कोर कॉम्पिटेंसी करूँ, ठीक है। सो आप लोगों के बहुत सारे जो क्यूरीज हैं वो ये हैं कि यूनिवर्सिटी पे जो है वो अपडेट उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हो रही, वो इट्स नॉट दैट इजीली एक्सेसिबल, जबकि गूगल क्लासरूम आप लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। तो याद रखें कि वेल्स कॉलेज जो है वो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की नहीं कर रहा, वो सारे सब्जेक्ट से कर रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न थोड़ा सा डिले हो सकता है। और मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की करता हूँ तो मेरे सब्जेक्ट पे भी इतना डिले आता है। लेकिन पॉइंट पर वही आ रहा है सारा का सारा कि सिंस मैं इस वक्त जो हूँ आप लोगों के साथ सिर्फ टैब पर स्क्रीन शेयर करके मैं काम कर रहा होता हूँ, दैट इज completely a glass board thing, और वो completely different scale पे काम होता है। Why is not there? Why I'm not there right now on glass screen? It's just the internet issue. वो स्ट्रीमिंग के अंदर थोड़ा सा जो है वो इशू आना शुरू हो गया विद इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। अभी खैर इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं गई, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो इंटरनेट का जो इशू है वो उतनी ज्यादा फास्ट स्पीड मुझे नहीं दे रहा, थैंक्स टू पीटीसी है। तो इस वजह से यहाँ पर आते हैं, लेकिन मैं बाद में उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फारिग टाइम होता है फिर उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, रिकॉर्ड करके उसको फिर एडिट करके फिर मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ। फाइन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। अच्छा जी, अब ये चीज प्लीज ध्यान में रखें कि क्लास के अंदर मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि व्हाट आई बेसिकली हैव टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस आर अबव 54 एंड द क्लास अटेंडेंस इज अराउंड 26 27। रिमेनिंग 20 21 बच्चा कहाँ है, आई फ्रैंकली स्पीकिंग हैव नो आइडिया। सो इफ यू नो दैट दोस पीपल आर अलाइव, ठीक है, आर अलाइव, ठीक है, एंड दे आर breathing somewhere, so कम्युनिकेट टू देम, प्लीज कम्युनिकेट टू देम। भाई खुदा का वास्ता है क्लासेस ले लो। तो क्योंकि आप लोग जो हैं वो दुनिया जहान के काम कर रहे हैं एक्सेप्ट क्लासेस, ठीक है जी। सो नाउ शुरू में, चलो ठीक है, जुलाई आपको थोड़ा सा दे दिया, तो यार रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, अब तो रेगुलर हो जाओ यार, ठीक है ना। तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा। फाइन, ओके जी। सो अब हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मेरा ख्याल है वी डिड हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की लास्ट टेक्निक कौन सी की थी, वो चैट पे प्लीज रखते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमने शुरू कर दिया था, उसकी लास्ट टेक्निक हमने कौन सी की थी? चैट पे कोई लिखते हैं। हमने एनपीवी भी कर ली थी ना। हाँ, अच्छा, लेट्स शेयर द स्क्रीन।
क्या आप लोगों को याद है ये तस्वीर मैंने लास्ट क्लास से बनाई थी? और क्या आप लोगों को याद है कि इस तस्वीर के बाद मैंने क्या लिखा था? और राजा को पता क्या है ना? सो आप में से कितने अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त क्विज देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? अब्दुल राफे शेख एक अकेला राही है जो कह रहा है कि मैं तैयार हूं, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। ओके, मतलब उसको किसी ने मैसेज किया भाई चल हाथ दीजिएगा, बहुत उछल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतनी सारी क्लास माशाल्लाह सब जो है। उमैर अली शाह साहब, हाँ हाँ हाँ, है तो तो अब फाइन, आप लोग शायद भूल गए होंगे कि आज क्विज है। तो अगर मैं आप लोगों का कल क्विज ले रहा हूं तो उसके लिए तो आप बिल्कुल तैयार होंगे, है ना? सो कल आप लोगों का क्विज है, सही। और कल क्विज किस में से है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की सारी टेक्निक्स में से है। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और क्वेश्चन जो है देने के बाद आप लोगों से कहा जाएगा कि अब खेलिए, तो आपको उसके साथ खेलना पड़ेगा। सही है। करना क्या होगा, ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है जनाब, ये कैलकुलेशन बेस्ड है। तो आप लोगों को इसको कॉपी पे करना है, ठीक है? और कॉपी पे करने के बाद इसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह है वो आप लोगों ने गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है, ठीक है? तो जो लोग मुझसे क्लास गूगल क्लासरूम पे ये टेस्ट आएगा, क्वेश्चन आएगा, और आपने उसी पे क्विज को, ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है? सो जो कैलकुलेशन बेस्ड होगा वो कैलकुलेशन बेस्ड है, एमसीक्यू बेस्ड है। ओके, खैर जी, कोई बात तो मुझे मालूम था आप लोगों ने नहीं किया होगा। यहां तक तो हम लोगों ने बात कर ली कि कल क्विज है और कल के लिहाज से आपको तैयार होना है। फाइन। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो बात की थी, इफ यू रिमेंबर, कि हमारे पास टेक्निक्स के अंदर हमने काफी टेक्निक्स की बात की थी। कहां गया कहां गया कहां गया? हाँ जी, इधर आ जाओ। ओके जी, सो ये हमारे पास टेक्निक्स थी, ठीक है जी। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू तक चले गए थे, ठीक है? यानी हमने 4 टेक्निक्स, ये चारों टेक्निक जो थी ये हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास टेक्निक आ रही है ये वाली, सही है। और ये टेक्निक जो है इसके बारे में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की हम लोगों ने बात की थी, और इस पे मैंने बना दिया था एक तरह का एरो। और एरो मैंने क्यों बनाया था उस वक्त शुरू में, कि ये जो आपके पास टेक्निक है इसकी कैलकुलेशन पेपर में नहीं आती है, करने को नहीं आएगी, लेकिन इसका नंबर जरूर आपके पास आ जाएगा। तो आज जरा इस पे हमने थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना है कि यार ये आती किस तरह से और ये निकाली कैसे जाती है, ठीक है? और इसका मतलब क्या, ठीक? तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है आज की क्लास में, ठीक है? फॉर दैट रीजन आई नीड टू इंश्योर कि आई हैव सम अदर टाइप ऑफ पेपर। फाइन जी। सो अब ये पहले हम लोग बात कर लें कि ये ओरिजिनली हम लोग एक ग्राफ पेपर पे आ गए, अगर आपको याद नजर आ रहा हो तो। अभी ग्राफ पेपर पे इसलिए क्योंकि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी है, सही है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे थोड़ी सी चीजों को बढ़ा करके देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो पहले जरा हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिनली चीजें हैं क्या। तो जो हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको हम IRR कहते हैं, ठीक है? ये IRR का बेसिक मतलब है क्या? ये एक ऐसा रेट है, ठीक है? रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट, कोई इन्फ्लेशन, डिस्काउंट रेट, कोई ऐसा डिस्काउंट रेट, या इसको ऐसे कर लो डिस्काउंट रेट, ठीक है? ऐसा डिस्काउंट रेट जिस पे आपकी एनपीवी 0 के बराबर हो जाए। अच्छा भाई, ये एनपीवी 0 के बराबर क्यों? कि एनपीवी तो प्रॉफिटेबिलिटी है, सही है। देयरफॉर इट इज व्हेन एनपीवी इज पॉजिटिव, गलत लिख दिया,
ठीक है। एनपीवी जब 0 से ज्यादा होती है तो इसको कहा जाता है प्रॉफिट। ठीक है, इस लॉस। सही है। सो अब सिचुएशन इस तरह से है कि बिजनेसेस जब कभी भी एनपीवी पॉजिटिव आती है, अच्छा एनपीवी के पॉजिटिव आने और नेगेटिव आने में अभी हम लोग ये चीज एज्यूम कर रहे हैं कि काम को कैसे चलाना है, तो उसके लिए मैं भी थोड़ी सी आप लोगों से बात डिस्कस करूंगा। थोड़ी सी मैथमेटिकल बात है, तो आई होप कि आप लोग शायद समझ जाए। तो अब ये चीज ध्यान में रखना कि जब कभी भी आप बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपका जो एलिमेंट है वो क्या है कि आपको एनपीवी पॉजिटिव चाहिए। सही है। एनपीवी पॉजिटिव का मतलब ये कि जो कल हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे डिस्काउंट फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था फ्यूचर कैश फ्लोज के साथ, इफ यू रिमेंबर, तो हम लोगों ने जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी कैसे निकाली थी, कैश फ्लोज थे, उन कैश फ्लोज को हम लोगों ने डिस्काउंट फैक्टर की हमारे पास 0.9 0.8 करके कुछ नंबर्स आए थे। ठीक है, उनसे रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करके हमारे पास कुछ आंसर आया। ठीक है ना। अब जो कैश फ्लोज थे जो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद मिले थे वो हमारे पास हो गए थे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। उन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को हमने ऐड किया था और हमने इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया था एनपीवी। बेसिक फॉर्मूला था एनपीवी का। अब एनपीवी पॉजिटिव आई है, अच्छी बात। ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा अच्छी बात। कम पॉजिटिव है, कम अच्छी बात। जीरो के करीब है, परेशानी की बात। जीरो है, ब्रेक इवन। जीरो से कम है, लॉस। जीरो से बहुत कम है, बहुत ज्यादा लॉस। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कहा गया भाई लाइन, इधर आ जाओ। सही है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और इस लाइन ड्रॉ करने के दरमियान में मैंने ये कहा है कि यार ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज बेसिकली वेयर एनपीवी इज जीरो। सही है, ये एनपीवी है। इसके बाद यहां पर जितना जा रहा है ये सारा का सारा पॉजिटिव है एंड हेंस इट इज गुड। और यहां से यहां जो जा रहा है ये सारा का सारा नेगेटिव है एंड हेंस इट इज बैड। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी वैल्यूज मूव कर रही हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास जो कंडीशन है आईआरआर की वो ये है जनाब कि ये जो आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है, भले वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली हो मार्केट पेनिट्रेशन की या आपने निकाली हो किसी भी और की, सही है, आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि इसका एनपीवी कब जीरो आता है, सो दैट अगर उस रेट, वो भी जो भी कोई रेट है जहां पर एनपीवी जीरो आ रहा है उससे हम लोग डिसीजंस लेने में कामयाब हो सके, उसके लिहाज से हम डिसीजंस लेने में कामयाब हो सके। ठीक है। मतलब अब हम लोग बनाते हैं एक ग्राफ। सही है। अब ये ग्राफ जो बनाया गया है, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो कंडीशंस आई हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई हैं कि जनाब यहां पर मैंने लिखा हुआ है रेट, यहां पर आया डिस्काउंट रेट, सही है, और यहां पर आया मेरे पास एनपीवी। ठीक।
अब ये डिस्काउंट रेट क्या क्या है जनाब? ये डिस्काउंट रेट मेरे ख्याल से फॉर एग्जांपल ये 5% है, ये 10% है, ये 15% है, ये 20% है, ये आपके पास 25% है, सही है, और ये जो है आपके पास 30%, सही है। अब मैं जाकर देखना चाह रहा हूं कि मेरे पास जो एनपीवी है वो कितनी आई हुई, किसी भी एक प्रोजेक्ट की मैं एनपीवी निकाल के देखूंगा, ठीक है। एक मिनट जरा रुक जाइए। ओके जी, जो एनपीवी हमारे पास आई हुई है वो आई हुई है 290, सही है। और जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट का रेट था जिसमें हम लोगों ने उसको डिस्काउंट फैक्टर किया था, इफ आई कैन, और वो डिस्काउंट फैक्टर जी हमारे पास है 10%, सही है। 10% के ऊपर हमारी एनपीवी कितनी आई हुई है? 290, सही है। नहीं, ओके, सो हमारे पास जो पहली एनपीवी आई हुई है वो 10% के ऊपर 290 एनपीवी आई, सही है। ये हमारे पास एक कैलकुलेशन पहले से मौजूद है, यानी अगर मैं इसको प्लॉट करना शुरू करूं तो ये याद रखिएगा कि 10% ये लिखा होगा, ठीक है। सो इसके ऊपर हम लोगों ने इस वाली लाइन के ऊपर हम लोगों ने अब प्लॉटिंग करनी है, सही। 10% पे हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। अच्छा, अब मैं इस ग्राफ पे जब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, याद रखो ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत, सही है। सो इफ आई से कि दिस इज फॉर एग्जांपल 100, this is 200, this is 300, this is 400, this is 500, सही है, and this is for example 600, ठीक है। और ये जो हमारे पास 10% पे आंसर आ रहा है और ये 10 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये 290 आ रहा है, इसका मतलब 10, यहां से 10, ये आ गया आपके पास 200, ये आपके पास आ गया 100, ये आ गया 200, और ये आ गया आपके पास 290, ये रहा 290 का पॉइंट, सही है। मैं आपको ग्राफ सिखाने के लिए नहीं आया, मैं ग्राफ बताने के लिए आया, तो ग्राफिक में कैसे काम होता है वो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये याद रखो कि जैसे जैसे मैं इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट बढ़ाऊंगा, सही है। अब यहाँ पर मैं नोट पॉइंट लेकर आ रहा हूं। एज डिस्काउंट फैक्टर इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्काउंट फैक्टर को मैं 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 करना शुरू करूंगा, बढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिक्रीजेस, क्योंकि वो उतना ही, जितना मैं आपको 10% पे 0 पॉइंट समथिंग दूंगा ना, तो मेरा जो, अगर मैं ज्यादा रेट पे बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल 10% में मैंने कहा 0.98 पहले साल में, तो जब मैं इसको 10% से 12% करूंगा ना, तो ये 0.98 नहीं रहेगा, 0.91 हो जाएगा। तो ये 0.7 का जो 0.7 का जो डिफरेंस आया है, इसकी वजह से जब ये मल्टीप्लाई होगा उसी सेम कैश फ्लो के साथ, आपका आंसर छोटा आएगा। As discount factor increases, the value of discounted cash flows reduces. Hence, NPV reduces. सही है। तो याद रखना, अगर मैं कोई नया रेट लेता हूं, सही है, 10% से ज्यादा का रेट लेता हूं, तो मेरी एनपीवी गिरेगी। और जब मेरी एनपीवी गिरेगी तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास ओरिजिनली जो पॉइंट है, वो पॉइंट अब इस ब्लू पॉइंट से जो मैंने अभी ग्राफ पे लगाया है, इससे नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सपोज करता हूं कि मैंने लिया है फॉर एग्जाम्पल 15%, सही है। और ये याद रखो कि आपके पास हमेशा 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 ग्राफिकल मेथड के अंदर आईआरआर निकालने के लिए आप एक एनपीवी की बात नहीं करते, आप 2 एनपीवी की बात करते हैं। 2 एनपीवी फॉर ईच प्रोजेक्ट एट डिफरेंट रेट्स, सही है।
ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक ही प्रोजेक्ट की दो डिफरेंट डिस्काउंट फैक्टर्स के ऊपर सेम के कैश फ्लोज के दो दफा एनपीवी निकालनी, ताकि हम प्लॉट कर सकें। ठीक है। सो ये जो मैं निकाल रहा हूं, दिस इज माय एनपीवी2, सही है। और ये जो मेरे पास है, दिस इज माय एनपीवी1। ठीक है। तो मैं अब एज्यूम कर रहा हूं एनपीवी2 जो है ना, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैंने 15% पे लिया और 15% पे मेरे पास आंसर आया है, फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, सही है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एट 15%, ठीक है। और ये तकरीबन आ गया है 120, ठीक है ना। $120, 15%, ये रहा, ठीक है। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये है 10% पे 290, कोऑर्डिनेट्स लिखे मैंने सिर्फ, ठीक है। अब ओरिजिनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ लाइन एंड दैट लाइन हैज टू बी इंटरसेक्टिंग दीज टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। सो अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, नहीं गलत हो गया, सही है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, यहां तक मैंने लाइन ड्रॉ की है। और अब मैं इसी लाइन को आगे लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुसलसल जैसे जैसे देखो, अब मैं जैसे ये 290 है, सही है, 290 से जैसे जैसे ये लाइन नीचे जा रही है, वैसे वैसे आपकी एनपीवी कम होती जा रही है, सही। कम होते होते कहां पहुंच गई, 120 तक पहुंच गई। हमें एनपीवी कहां तक लेके जानी है आईआरआर के लिए, जहां तक जीरो ना हो जाए। जीरो कब होगा, जब इसने इस पॉइंट को कट करेगा, सही है। ये देखो मैं खींच के नीचे ले, सही है। अब ये जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन ने ओरिजिनली हम लोगों को एक पॉइंट दिया, एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली ओवर हियर, ये देखो, ये वो पॉइंट है जहां पर आपका जो एनपीवी है उसने कट किया है आपके एक्स एक्सेस को, ठीक है। लाइन ने कट किया है एनपीवी। अब ये याद रखो कि इसने यहाँ पर हमें रेट दे दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिहाज से अगर हम देखें, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एनपीवी है, ये देखो एनपीवी जो है यहाँ पर क्या है, जीरो। तो ये तो जीरो तो मिल गई, तो एनपीवी जीरो तो है, सही है। यहाँ पर एनपीवी जीरो तो है, ये तो मैं कह सकता हूँ। ये रेट क्या है, आओ अब रेट समझने की कोशिश करें। रेट समझने के लिए क्या करेंगे कि अगर ये 15 है, ठीक है। अगर ये 15 है, दिस इज 16, दिस इज 17, दिस इज 18, दिस इज 19, दिस इज नहीं, सॉरी, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18 और 18.5, सही है। आ जाओ वापस 18.5, ठीक है जी। ये हमने किया और यहां पर आ गया हमारे पास 18.5%। ये 18.5% क्या आया, दिस इज आर आईआरआर, हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखते हुए कि अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, अब उसके बारे में बात करें, ठीक है। सो अब ये याद रखना कि जो आपका आईआरआर है, वो उस पर्टिकुलर रेट का नाम है जहां पर एनपीवी जीरो हुई, लेकिन हाउ टू यूज इट, तो हम आओ इसकी बात करते हैं कि हाउ टू यूज इट वाली कहानी, सही है। ठीक है जी। अब ये जो इसका जो यूज है वो क्या है कि
इस चीज को हमने जहन में रखना है कि हमारे पास जो IRR है, उस IRR को हम कैसे यूज करेंगे, हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने कभी पैसे लगाने होते हैं और कभी पैसे बोरो करने। ठीक है, अब जब बोरो करना है तो कितने रेट पे करना है, IRR से मैच किया जाएगा। सही है, और अगर लेंड करना है, कहीं लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो उसको भी किससे कंपेयर किया जाएगा, IRR से कंपेयर किया जाएगा। सही है, यानी कि हमें पहले पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आ जाए, वो कहते कि जी मैं आपको 12% का रिटर्न दे रहा हूँ, आप मुझे 1 लाख रुपए लगा दीजिए, साल का 12% आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब शुड आई एग्री? दूसरा आता है, सर मैं आपको 13% दे रहा हूँ। मैं दोनों को डिसएग्री कर दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि तेरा वाला ज्यादा, तो मैं हो सकता है, जब तक कि मैंने अपना IRR ना निकाला हो। IRR का मतलब है जहां पर मैं ब्रेक इवन पे हूं, जहां पर मैं नो लॉस नो गेन पर। सही है, तो इसका मतलब ये कि वो कम से कम पैसे तो मुझे मिलने चाहिए जिसके लिहाज से आपकी जो वर्थ है वो आपकी कम से कम स्टेबल रहे। ठीक है ना, रिस्क फ्री रहे। जब तक रिस्क फ्री नहीं रहेगी तब तक आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। देयरफॉर आपको कम से कम IRR पे आना है। अच्छा, IRR का मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो कि अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में या खानदान में कोई आपसे कहता है, या आपके अब्बू या भाई वगैरह कहते हैं, यार एक काम कर, मुझे 1 लाख रुपए दे दे। सही है, विदाउट एनी स्टिपुलेशन, विदाउट एनी क्लॉज, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सही है, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, और बल्कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ, बोरो करवा रहे ना। सही है, 1 लाख रुपए देता हूँ और तुम ना मुझे 7% साल का बढ़ा के दे। ये जो आपका भाई है, चचा या ताया, कोई भी खानदानी जो भी कोई बंदा है, इसने आपको इंतहाई रिस्क फ्री एलिमेंट दिया, कोई स्टिपुलेशन नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है, कुछ नहीं। 7% पे ये लोन ले लो 1 लाख रुपए का, दे। ये आपका बन गया IRR। कोई नहीं देगा ना आपको, कोई भी नहीं देगा आपको अगर लोन, तो ये वाला लोन आपके पास अवेलेबल है विदाउट एनी स्टिपुलेशन। अब आप जाएंगे, जाकर मार्केट सर्च करेंगे। ठीक है, और आपको चाहिए भी 1 ही लाख रुपए। ठीक है, मार्केट सर्च करेंगे, मीनिंग आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाएंगे, बैंक जाएंगे, वहां जाकर पूछेंगे भाई 1 लाख रुपए चाहिए। अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या आप 7% जो आपको आपके घर वाले ने रिस्क फ्री दिया हुआ है, किसी तरह की स्टिपुलेशन नहीं है उसके ऊपर, सही, वो 7% पे आपको मिल रहा है लोन। आप जाके मार्केट में जो लोन एक्वायर करना चाहते हो, लेना चाहोगे, क्या आप 7% से ज्यादा पे लोन लेना चाहोगे, 7% से कम पे लोन लेना चाहोगे? ये बताओ, हायर और लोअर, चार्ट पे लिखो। चलो जी, मुझे पैसे बोरो करने। ठीक है, बोरो करने के लिए मुझे जो एक रेट मिला हुआ है वो 7% का मिला, जो कि रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है उसके अंदर, 7%। मैं बैंक के पास जाता हूँ सर्च करने के लिए। अब मुझे बताओ, मैं 7% से ज्यादा पे जाऊंगा, 7% कम पे जाऊंगा, हायर और लोअर? लो, गुड वन, जबरदस्त, क्या बात है, बेहतरीन हो गया, लोअर। क्योंकि अब मुझे तो ये मालूम है ना कि अगर मैं क्यों ऐसा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि यार अगर कोई बैंक देगा तो बैंक रिस्क फ्री तो देगा नहीं। और इसी वजह से ये वो जो हमारे पास आया ना, जो मेरा कजन है जिसका जो रेट है, दैट रेट इज नाउ माय IRR, यानी कि वो मेरा IRR बन गया। मीनिंग फौरन से पेशतर। हम यहाँ पर एक और पॉइंट लेकर आए थे। ठीक है, बोरोइंग रेट शुड बी लेस देन द IRR रेट, हमेशा याद रखो। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है और मेरे वही खाला पप्पा ताया जो है वो सामने आते हैं, कहते हैं दानिश 1 लाख रुपए मुझे दे दो। ठीक है, और मैं इसको दे दो, लो नहीं, अब मुझे दो, और मैं तुम्हें साल के बाद ना 10% तो बस कहीं नहीं गया ना, पक्के पक्के तुम्हें मिल गए।
कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, मैं भले लॉस करूं, भले मैं कुछ भी करूं, तुम्हें 10% मैं देने को तैयार, बस तुम 1 लाख रुपए लगा दो। अब मैंने कहा सही है चाचा, आपका जो है वो प्रपोजल बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं जरा मार्केट में भी सर्च करूं। अब जब मार्केट में जाऊंगा उस 1 लाख रुपए के लिए, तो क्या मैं 10% से ज्यादा रेट देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के अंदर, या 10% कम का रेट देखूंगा, हायर रेट देखूंगा या लोअर रेट देखूंगा? ये बताओ चैट पे। मेक सेंस? कहानी समझ आ रही है? अब मैं इन्वेस्टमेंट में क्या सोच रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट सोचूंगा, मैं हायर रेट सोचूंगा, ठीक है, हायर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो अब ये चीज जहन में रखो कि जब ये चीज हमारे पास आती है तो फौरन से पेशतर बोरोइंग के अंदर कंपनी इस आईआरआर को इस्तेमाल करती है कि इस रेट से कम पे जाना है और आईआरआर से रेट से ज्यादा पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। सही है? ठीक है, तो ये चीज यहां तक हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली। मेक सेंस? इसमें किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ लें। फाइन, यहां तक क्लियर है? मैंने थोड़ी हाथ, मैं क्यों हाथ रेस कर रहा हूँ? अच्छा भाई, किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ लें। कोई इशू नहीं है? पक्का? चलो गुड है। अच्छा जी, अभी हम लोग क्लास आज यहीं पर ही खत्म कर रहे हैं, सही है? और अब हमारी जो क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, कल जो है वो आप लोगों का क्विज है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अप्रेजर की सारी कैलकुलेशंस। सही है? अब वो कैलकुलेशंस कितनी आती हैं आई हैव नो क्लू, लेकिन कैलकुलेशंस करनी है और कैलकुलेशन बेस्ड आपका पेपर होगा। और आपने करना ये है कि क्विज आप लोगों ने अपने पेपर पे करना है, पूरी कैलकुलेशंस आप लोगों ने शो करनी। सही है? डंडी ड्रामा नहीं करना, फॉर्मूला क्या है वो लिखना है, और जो सी टोटल कैलकुलेशन है वो सारे स्टेप्स आपने करके दिखाने। जब आप वो कर चुके हो तो आप लोगों के पास मेरा ख्याल है 10 मिनट ही होंगे सिर्फ उस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के। सो 10 मिनट के अंदर अंदर व्हाट यू हैव टू डू कि जो क्विज लॉन्च होगा वो क्विज क्लासरूम पे लॉन्च होगा, और लॉन्च होने के बाद आपने उस क्विज में आपने अपने आंसर सबमिट करवाने हैं, टर्न इन करने हैं, आपको बकायदा जाकर वहां पर सबमिट करवाना है आपको चीजें
अटैच करके टर्न इन करना है ताकि मेरे पास वो आ जाए। चेक करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। सो दिस इज देयर। और फिर कल जो है आप लोगों के साथ आंसर एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा पास्ट पेपर का, और आज ही शाम में इंशाल्लाह ताला आपको एक लिस्ट ऑफ असाइनमेंट नजर आ जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों ने अब जो मुझे असाइनमेंट जमा करवाने हैं वो आपने मुझे 12 मार्क के आंसर्स जमा करवाने होंगे, और कैलकुलेशन तो काफी सारी हैं, वो सारी कैलकुलेशंस प्लस 12 मार्क के 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों ने जमा करवाने हैं, और उसके लिए आपके पास 1 वीक का टाइम होगा। तो वो अब आप लोगों ने मुझे क्लासरूम पे सबमिट करवा दी, ठीक है। सो मिंजा क्वेश्चन जी सर, एनपी वाली स्क्रीन शेयर कर दें, मुझे एसएस लेना है। अच्छा ये लें, एसएस ले लें सर। फाइन जी, सो दैट इज देयर। और इंशाल्लाह ताला कल क्विज के लिए तैयार होकर आइएगा आप लोग, ठीक है। क्लास के स्टार्ट में 9 बजे ही जो है वो क्विज स्टार्ट हो जाएगा, सही। तो it will be just 10-minute quiz, so you have to be quick in reading and attempting the question, ठीक है जी। जाए जी, enjoy करें, have fun।